गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट जेंडर सेंसिटिव टेक्स्ट बुक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, केरला स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें क्लास 1, 3, 5, 7 एंड 9 के टेक्स्ट बुक्स आए हैं जेंडर पैरिटी के ऊपर में। उस टेक्स्ट बुक में हाउस होल्ड जितने भी काम होते हैं उसको जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिल के करने चाहिए। वो किचन कभी भी सिर्फ लेडीज़ का नहीं है। इस तरह का बच्चों में, क्योंकि आज के जो अगर सोसाइटी समाज को बदलना है तो हमको सबसे पहले बच्चों के मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा। तो आजकल के जो बच्चे हैं वे एक मॉडर्न चैलेंज के लिए किस तरह से तैयार होंगे और किस तरह से हम लोग को अपना डेवलपमेंट करने के लिए सबको मिल के एक साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन काम करना होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। विथ रेफरेंस हम किसका देंगे, जो न्यू सिलेबस आया है केरला बोर्ड सिलेबस, उसके बारे में कुछ उसका रेफरेंस दे करके कुछ चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, वर्किंग लेडीज़ जो होती हैं उनका 2 काम होता है, उनकी 2 ड्यूटी होती है। पहला ड्यूटी एंड हार्डर ड्यूटी क्या होता है, घर के सारे काम को, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, उनका पहला डिफ़िकल्ट बहुत टफ काम होता है। और दूसरा होता है जहाँ वर्किंग प्लेस होता है। तो वर्किंग प्लेस में भी सभी के माइंडसेट में ये बैठा होता है कि फ़ीमेल है, ये लोग कम सकता है, ये लोग नहीं समझता है, ये लोग, क्योंकि फ़ीमेल में एक एडजस्टमेंट करने का कैपेसिटी होता है कि उनको कुछ बुरा भी लगता है तो वे तुरंत उसको रिएक्ट नहीं करते हैं, सोचते हैं छोड़ो जाने दो, क्या हुआ, हमको अपना काम करना है। और जहाँ कहीं भी रहते हैं काफ़ी सिंसियरली अपने काम में लगे होते हैं और उनमें सहने की, समझने की ये कैपेसिटी शायद कुछ ज़्यादा होती है। उन चीज़ों का एडवांटेज हर जगह पे लिया जाता है। घर में तो लिया ही जाता है, बाहर में भी लिया जाता है। जैसे मैंने एक अपने कॉलीग मैडम के मुंह से सुना था कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, वो खड़ा नहीं हो पा रही थी। उनके हस्बैंड ने उनको कहा कि चलो मैं तुम्हें पकड़ के रखता हूँ और तुम मेरे लिए चाय बनाओ। तो ये व्हाट टाइप ऑफ लव और व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ दैट, मुझे समझ में नहीं आता कि एक पेशेंट बीमार है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, उसको पकड़ के भी खड़ा करके भी चाय बनवानी है। ये किस तरह का, एक तो टॉर्चरिंग कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इट्स इमोशनल, क्या बोलेंगे, एक ब्लैकमेलिंग है, एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। इस तरह से तो पॉसिबल नहीं होता है। तो इन चीज़ों को करने के लिए सिलेबस जो है क्लास 5 के क्लास के सिलेबस में ये दिखाया गया है पिक्चर में कि हाँ उसके फादर कुछ हाउस होल्ड का डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं। बच्चों से इंटरव्यू भी लिया गया कि आपके पापा घर में क्या क्या काम करते हैं। किसी ने कहा मेरे पापा कपड़ा पसार देते हैं, बाहर में फैला देते हैं। किसी ने कहा पापा घर का साफ़ सफाई का काम कर देते हैं। किसी ने कहा मेरा पापा कुकिंग में भी थोड़ा हाथ बटाते हैं। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए क्लास में ही रेफरेंस देते हैं कि जैसे इंग्लिश की बहुत सारे पोएम्स, स्टोरीज, उसमें ये सिखाया गया कि नहीं, हाउस होल्ड काम किसी एक का नहीं है। किसी भी कहीं पे भी ये नोट नहीं किया गया है कि हाउस का काम सिर्फ वुमेन ही करेंगे। तो वुमेंस पार्टिसिपेशन केरला में देखा जा रहा है, जैसे स्कूल टीचर्स में लगभग 70% फीमेल हैं। टेक्स्ट बुक सिलेबस फॉर्मेशन जो हुआ उसमें शायद पार्टिसिपेशन कुछ कम था, 50% जैसा था। लेकिन जो नया उन लोगों का फिर से जो टेक्स्ट बुक आ रहा है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्लास 2, 4, 6, 8 एंड 10 के क्लास टेक्स्ट ऊपर, उसमें भी प्लानर्स और राइटर्स पे इवन मोर अटेंशन टू डिटेल द सेकेंड टाइम राउंड। इसमें भी और डिटेल्स में भी लोग इस इशू को बढ़ाना चाहते हैं और बच्चों के बीच में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, किसी भी तरह का वो जैसे ट्रांसजेंडर, ट्रांसपर्सन या इंटरसेक्स वगैरह की चर्चा भी काफ़ी क्लियर और बच्चों को क्लियर कॉन्सेप्शन एक देना कि सभी हमारे समाज के अंग हैं और इन सबको हमको ड्यू रिस्पेक्ट दे के ही चलना है। सबका इंडिविजुअलिटी है, सबको अपना फ्रीडम चाहिए, सबको अपना स्पेस चाहिए अपने को प्रूफ करने के लिए। एक मैकिन्से का एक रिपोर्ट आया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय मैकिन्से, इंडिया कैन इंक्रीज इट्स 2025 GDP एस्टिमेटेड एट 4.83 ट्रिलियन by 16% to 60% simply by enabling women to participate in the economy on par with men।
तो ये इंडिया का जीडीपी बढ़ाने का जो टीम है जिसने रिसर्च किया है, मैकिन्से ने बताया है कि अगर इसमें वीमेन की भागीदारी, उनको घर के हाउस होल्ड काम से थोड़ा बाहर निकाल करके उनको स्कोप दिया जाए और वे अच्छी उनको भागीदारी लेने का अगर मौका दिया जाए, सुविधा दिया जाए, अपॉर्चुनिटी दिया जाए, तो वे फार बेटर और इंडिया को बहुत अच्छा और आगे रफ्तार में आगे लेके जाने का सपना को बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। विकसित भारत 2047 का जो हमारा सरकार का सपना है, उसको 200% सक्सेस करने के लिए वीमेंस की भागीदारी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और ये हम सभी को हर रूट लेवल पे ये बात को समझनी पड़ेगी कि वीमेन आर नॉट मेड फॉर किचन एंड हाउस होल्ड वर्क, दे कैन डू फार बेटर दैन मैन इन सम एस्पेक्ट्स। दोनों सोसाइटी में दोनों ही एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों को ही मिल के काम करना होगा। एक गुड कोऑर्डिनेशन, एक गुड कोऑपरेशन के साथ हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू।